Yeah, I welcome all my students to this second session of our 16th day class, and we are very much focusing on our TS TET exam, which is going to be held on 12th June 2022. संडे है ना उस दिन संडे है 12 जून के लिए दिन को सा है 12 जून के जी लिए सर संडे संडे सर संडे संडे है सर। इतवार का दिन है, उस दिन छुट्टी का दिन है और आप लोग बेचैन बेकरार है। 12 जून कब आता एग्जाम लिखेंगे बोल के जो हार्ड वर्कर है, सीरियस स्टूडेंट्स है, वो लोग वेटिंग में है। और अभी जो बच्चे जो नए स्टूडेंट्स है जो आज से शुरू करें, उनका प्लान था कि ईद के बाद शुरू करेंगे। अभी टाइम बहुत है, टाइम बहुत नहीं है मेरे हिसाब से। टेट के लिए मेरे हिसाब से 3 महीने काफी है। टेट के लिए मेरा ओन प्लानिंग बता रहा हूँ। मैं खुद जो टेट लिखा था, जब मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 119 मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम, तो मेरा प्लान क्या था, 3 महीने का प्रोग्राम था एक्चुअली। 3 महीने में मार दिया मैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जब हमको विदाउट गाइडेंस, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हम लोग 3 महीने में करें तो आप लोग मैं समझता हूँ 1 महीने में कर ले सकते हैं, क्योंकि फास्ट जनरेशन है, टेक्निकली वेल डेवलप्ड, वेल इक्विप्ड है आप लोग। और कंपटीशन भी वैसे ही है ना सर? हाँ, कंपटीशन से अपने को परवाह नहीं है ना अपने को। कंपटीशन है बोल के हम घर में खामोश नहीं बैठते ना, खाम ही बैठते हैं अपन। 6.5 लाख एप्लीकेशन है टेट के, 6.5 लाख। कंपटीशन कितना भी रहो, एक जहन में रख लो आप लोग। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट है, आप अगर ऐसे मैथ्स है या ना तो आप ऐसे सोशल है, या आपको एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में उस जोन में एक पोस्ट है, ठीक है ना, तो आप क्या जहन में लेके चलना, तो ये जो एक पोस्ट है वो मेरा है। दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव टू डेवलप। उस किस्म का अज़्म आपको बनाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कंपटीशन ज्यादा है बोल के चुप बैठते क्या? कंपटीशन ज्यादा है बोल के अप्लाई नहीं करते क्या? कंपटीशन ज्यादा है बोल के बस ऐसी बेकार की जिंदगी, गाफिल की जिंदगी गुजार लेते क्या? कंपटीशन हर वक्त है। कहानी है कंपटीशन, बताओ आपको मालूम। यहाँ तक के एक जमाने में हम वो सुनते थे, हमारे अम्मीला मामुल्ला वो सुनते थे, वो अदरक के पंजे बोल के हैदराबाद का आता था एक जोक्स, वो कैसेट लगा के सुनते थे उस जमाने में। अदरक के पंजे याद होंगे आप लोग, उमर शरीफ के भी, पाकिस्तान के जो वो है क्या बोलते कॉमेडी शोज हम देखते थे। उसमें एक जोक क्या था बोले तो, वो कहीं भी जाओ लाइनें पर रखा था, उतना कंपटीशन पड़ेगा। कहीं भी जाओ लाइन है, राशन की दुकान या करंट की बिल भरने जाओ, क्या भी करने जाओ लाइन है। आप क्या भी करने जाओ, दवाखाने में भी लाइन, हर जगह लाइन है। आप यहाँ तक कि उन्हें तंग आके मरने के आ गए थे, यहाँ तक कि उन्हें तंग आके खुदकशी करने के लिए मरने के आ गए थे। कहाँ पर? रेल की पटरी के पास सोते जगत में आके उठा गए थे, ऐसा मार के उसको, पापा लाइन में चलो बोल के बुला गए। उतना कंपटीशन, मरने भी आपको कंपटीशन है। तो कहाँ नहीं है कंपटीशन, बताओ आप मेरे को। कोई भी नहीं हंस रहे जोक को, सब सीरियस सुन रहे, क्या बात है बोल। खुदकशी का मामला आपके डर में क्या है? सिगमंड फ्राइड के मुताबिक सिगमंड फ्राइड के मुताबिक जो खुदकशी करने वाला जो इंसान है, कौन है वो बोले तो? एक मिनट, जिस जिस अभी मैं थोड़ी देर पहले बता, जीने की ख्वाहिश, मरने की ख्वाहिश, दो होते हैं इंसान की जिंदगी, ठीक है ना। और दिल की कैफियत 3 किस्म की कैफियत होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ठीक है ना। और दिल में 3 किस्म की कैफियत होती है, ईडी, ईगो, सुपर ईगो, जो आपका पर्सनालिटी को डेवलप करता। ये कभी टाइम मिला तो हम सिगमंड फ्राइड को डिस्कस करेंगे। वहां पर ये सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने का रीजन क्या है बोलते तो, उसके पास एक किस्म का क्या हो गया बोले तो, सोसाइटी में उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। सोसाइटी में उसको क्या होगा बोले तो, उसका इडिक के, उसके डिजायर्स, उसके जो ख्वाहिशात थे वो तकमील नहीं हुए, इसलिए उन्हें सुसाइडल टेंडेंसी को डेवलप कर लिया हो बच्चा। इसलिए हमको क्या सिखाया जाता, आरटी का सेक्शन 17 के मुताबिक, आरटी का जो कानून है उसमें सेक्शन 17 क्या कहलाता बोल तो, बच्चों को कोई किस्म की भी सजा देना मना है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज कंप्लीटली abolished, banned. It is a kind of crime actually. बच्चों को मारना नहीं है, झिड़की भी देना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है, लेबल भी लगाना नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट टू पुट ए लेबल टू ए स्टूडेंट। क्या लेबल लगाते जनरली अपन, इन्हें मुद्दू है, इन्हें मोटा है, अरे काले इधरा, अरे गिड्डे इधरा, अरे तुतले इधरा। वो दाता यूं रहे तो उसको क्या की नाम रखते, वो आँखी टेढ़ी है तो उसको कंडा बोल देते, क्या क्या की नाम रख देते। लेबल नहीं लगाना है बच्चों।
समझेगा, लेबल कभी नहीं लगाना, बच्चे को नाम से बुलाना है, नाम से, ठीक है ना। तो रिकॉग्निशन नहीं मिलने से बच्चों में क्या होता है बोलता, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। अब रही बात, आप कंपटीशन की बात बताए, तो आप कंपटीशन के बारे में ज्यादा मत सोचो, बराए करम मेहरबानी, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना बोले तो, अपने को मारना है, मारना है। अब मार रहे हैं बच्चों को, मार रहे हैं, मेरी क्लास होने का कई को मार रहे हैं, जमील सर मारना है बोले मारो, बोले वो मारना नहीं, अपने को मारना क्या है बोले तो गोली मारना है, किस पे, अपने टारगेट पे। आपका टारगेट क्या है, टेट है, आपका टारगेट क्या है, टीचर बनना है आपको, गवर्नमेंट टीचर बनना है आपको, याद रखना। क्या बनना है आपको, प्राइवेट टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर बनना है सर। गवर्नमेंट आप टीचर, टेट का एग्जाम कहीं को लिख रहे हैं, टेट का एग्जाम कहीं को लिख रहे हैं, गवर्नमेंट का टीचर बनने के लिए लिख रहे हैं आप। गवर्नमेंट के टीचर बनने के हमारे पास कई तरीके हैं, किसी को नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम गवर्नमेंट के टीचर बनने के तरीके। पीछे से आवाज आ रही, लास्ट में से, सब वो तरीकों में से कोई शॉर्टकट है क्या, बोलो सर, बोल के आवाज आ रही पीछे से। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही रास्ता है, उस सीधे रास्ते में अलग अलग तरीके हैं उसके। एक है टीआरटी, एक है गुरुकुल, एक है केंद्रीय विद्यालय, एक है नवोदय विद्यालय। तो ये उर्दू मीडियम वाले ज्यादा फोकस करते डीएससी पे, इंग्लिश मीडियम वाले फोकस करते गुरुकुल पे। तो गुरुकुल में तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम तीनों लिखते। अब रही बात केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, देख लो। केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल के बारे में किसी को ज्यादा इल्म नहीं रहता, मालूम नहीं रहता, वो नोटिफिकेशन आता चले आता। केंद्रीय विद्यालय स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया। नवोदय विद्यालय स्कूल, डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है। कोई बता सकते हैं नवोदय विद्यालय स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट कब और कौन सी रिपोर्ट के तहत हुआ, कोई बता सकते हैं? एनवीएस, नवोदय विद्यालय स्कूल क्यों कायम किए गए, कौन बोले कायम करो बोल के, कौन सा साल है, कौन सा रिपोर्ट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है? चलो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो अच्छे बच्चे। एनपी 1986 के तहत नवोदय विद्यालय स्कूल्स इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कायम किए गए, डिस्ट्रिक्ट में एक एक। अब आपको ये भी मालूम होना हिंदुस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो हिंदुस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट है उतने नवोदय विद्यालय स्कूल से, डिस्ट्रिक्ट में एक। आ रहा समझे? इसका मकसद क्या है, रूरल एरियाज के गिफ्टेड बच्चों को, रूरल एरियाज के गिफ्टेड बच्चे, रूरल एरियाज में भी गिफ्टेड बच्चे रहते। अरे गिफ्टेड क्या है सर, ये गिफ्टेड का मतलब क्या है बोलते, जिसका आईक्यू अच्छा है, 140 प्लस, कितने आईक्यू को गिफ्टेड बोलते हैं हम, 140 प्लस रहा। 140। वेरी गुड मैमुना, मैमुना वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ से आप? फ्रॉम तांडूर। वेरी गुड, वेरी गुड। तांडुर के स्टूडेंट्स बहुत होशियार रहते, मेरे को बहुत लोग बोले मेरे को, कीप इट अप, आप अच्छा ऐसे पढ़ते रहना, जरा TNDR बोल के लिख लो आपके नाम में, ठीक है ना, TNDR, वेरी गुड। मैं लिटिल टुलिप्स स्कूल को आके क्लासेस लिया था टेट के, याद है आपको, आए थे मेरे क्लासेस को मैमुना? न्याय थे। हाँ, वहां पर इशरत मैडम बोल के रहते, टुलिप्स स्कूल के, इशरत और एक अजमत, दोनों बहना है, उनके हस्बैंड MRO साहब इशरत। वहां पर क्लास लिया था मैं। फिर कभी मौका मिला तो आओ, तो इंशाल्लाह तांडुर को इन्वाइट करिए आप, मेरे कोई भी इन्वाइट नहीं कर रहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। हाँ, इसलिए हम लोग डिग्री कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस संडे के दिन रखा मैं, अगर आप लोग कोई आ सकते संडे के दिन तो आइए, जबरदस्त डिस्कशन रहेगा। जहीराबाद में है ना सर आपकी क्लास? जहीराबाद में संडे के दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 10 बजे से चलेंगे, 2-3 बजे तक, 4 बजे तक चलेंगी क्लास, अच्छा अपन फुल डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आ रहा है तो कल मेरे को मैसेज रखो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद, अपोजिट टू बस स्टेशन, हमारा जो बस स्टैंड है जहीराबाद का, उसके वहां से 4 कदम चले, जहीराबाद बस स्टैंड से आप चल लेते आ सकते, 4 कदम चले तो आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिल जाता सामने। बस स्टैंड में उतरते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहाँ है पूछो, हमारा ऑफिस के बाजू वही है, बस स्टैंड के बिल्कुल टाइम पे है सर क्लासेस, क्या टाइम पे? 10 बजे से क्लासेस है, मॉर्निंग 10 बजे से क्लासेस है। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं तो बोलिए, मैं कुछ खाने पीने का सब इंतजाम कर दूं, मेरे को मैसेज दे दो पहले, सब हम आ रहे हैं बोल के। और फिर आप वेज खाते नॉन वेज खाते वो भी लिखना उसको, ठीक है ना, वेज खाते नॉन वेज खाते। होटल बुकिंग, रखा जा रहा है। पढ़ने के लिए आ रहे ना सर? ना वो फरमाइशा कुछ भी तो आपको कर सकते खिला हैं। नहीं तो सर, ला मैं दो फिर, हैदराबाद नहीं से तो हूँ। टिफिन आते हो तो आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर डिशेस हैदराबाद लेके से आ आने जाओ। के लिए हैदराबाद से अगर आ रहे हैं तो वालों को बारकस महरूम में मत गोश्त रखिए। अच्छा मिलता है, बारकस से ला ले सकते हैं हैदराबाद वाले। बारकस में हलीम भी मिलती, मिट्टी हलीम, खारी हलीम, शक्कर डाल के देते हलीम बारकस में, ओके सर। ठीक है ना। तो मिट्टी हलीम अच्छी दिखती है मेरे को, मिट्टी हलीम ला सकते हैं।
हाँ मिट्टी मछली सर एक तीन। सेशन हैदराबाद में रखिए ना सर, एक सेशन हाँ हैदराबाद में आप लोग किसी से बात करके एक सेशन रखाइए, मैं सर। आता हूँ, आके समझा दो सुबह शाम तक पूरा। हैदराबाद मेरे को सिद्दीपेट वाले बुलाए और मेरे को इनविटेशन 2 जगह से आया, एक सिद्दीपेट से आया और एक इनविटेशन मेदक से आया। मैं जाने वाला हूँ सर आजकल कैसा मैं मेदक। इनवाइट करते सर, किससे किससे मिलके बोलना वो पड़ेगा? आप लोग कैसा करना जरा बोलिए ना सर। कैसा करना बोलता हूँ, किसी से आप आपके कोई अच्छे टीचर्स वगैरह आए तो उनसे बात करके, कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर एक क्लास अरेंज करके वहाँ पर कितने बच्चे आ रहे हैं देख के कुछ प्लान करके करे तो हम आने की कोशिश करते हैं। नॉट गारंटी, देयर इज नो गारंटी, मैं कोशिश करता हूँ आने की। कई को बोले तो अब मेरे पास इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहे हैं, फिर 10th के एग्जाम है, फिर 5th क्लास का एडमिशन टेस्ट है, बहुत सारे मसरूफियात है। उसके बावजूद भी मैं इंशाल्लाह एक हाफ डे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। महेश मैं मेरी ख्वाहिश क्या है आपको मैं समझा दिया पहले। आप लोगों को तैयार करना है, तैयार करेंगे तो फिर आप लोगों को मेरी टिमरिस में खींचना है। हमारी टिमरिस की सोसाइटी में आप लोगों को लेना है, अच्छे टीचर्स को लेके हमारे बच्चों को सर्विस करना है, एज वेल एज टिमरिस का भी इंट्रोडक्शन, टिमरिस का भी तारीफ आपके सामने करना है। व्हाट इज टिमरिस क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। सो देयर इज लॉट टू डिस्कस, ठीक है ना। तो हम देयर इज विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम वी आर एंटरिंग इनटू द मेन डिस्कशन। हम कहाँ रुके थे, कोई बता सकते हैं मेरे को, कहाँ थे हम रुके थे सर नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय, नवोदय नवोदय नहीं बोलना। देखो एक अच्छे टीचर की खूबी क्या है बोले तो, अच्छे टीचर की खूबी जहां पर पॉज हुआ था, पॉज का मतलब PAUS, पॉज। पॉज बोले तो रुकना, मालूम ना पॉज बोले तो। हाँ जहाँ कहाँ क्लास कहाँ पॉज हो गई थी फिर वहां से स्टार्ट करना। बीच में कितना भी डिस्कशन हो दो, कितना भी डिस्कशन हो दो फिर वहीं चले आना। वो अच्छे टीचर की खूबी है, कंफ्यूज नहीं होना। गिफ्टेड हम कहाँ बच्चे थे बोलिए। हम बात कर रहे थे नवोदय विद्यालय स्कूल की, NEP 1986 जिसको बनाए, जिसका पीरियड था राजीव गांधी, जिसको लिखे थे PV नरसिम्हा राव। NEP रिपोर्ट 1986 बहुत बड़ी रिपोर्ट है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमारे पास एक कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है 1964-68 की, दौलत सिंह कोठारी की, उस वक्त के HRD मिनिस्टर थे, तो उस वक्त के UGC के चेयरमैन थे उन्होंने। उस वक्त HRD मिनिस्टर चागला था, चागला। ये DSC आंध्र प्रदेश के DSC में क्वेश्चन पूछा था, जब दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी अपनी रिपोर्ट कौन से एजुकेशन मिनिस्टर को सबमिट की थी बल्कि सवाल आया था। अच्छे स्टूडेंट क्या करते, पेन नोटबुक लेके आते, मेरी क्लास को लिख लेते कोठारी की रिपोर्ट। कोठारी ने उस वक्त के UGC के चेयरमैन थे। अब UGC क्या है बल्कि पूछ रहे पीछे के लास्ट बेंच के स्टूडेंट हाथ उठा के, ये UGC क्या है सर पूछ रहे थोड़े लोग। मुस्कुरा दे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। हर चीज सिखाना। जमील सर की क्लास का फायदा क्या है बोलता, मैन्यूट थिंग्स एवरीथिंग सब कुछ सिखाते हैं, हर चीज सिखाया जाता। सीजर को सीजर्स बोलना, फिशेस को फिश बोलना, सब सिखा रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो बात हो रही थी नवोदय विद्यालय स्कूल की। NEP 1986 में राजीव गांधी के दौर में जब रिपोर्ट आई थी, NEP 1986 हिंदुस्तान की बड़ी रिपोर्ट थी वो भी। उससे पहले NEP, हमारे पास NEPs कितने हैं कोई बता सकते हैं जी? NEPs नेशनल पॉलिसी, NEPs कितने हैं हमारे पास, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितने पॉलिसी से चलो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, अच्छे बच्चे नोटबुक पेन रहता उसके पास में लिख लेता। हमारे पास अब तक NEPs 3 आए। सबसे पहले आई थी हमारे पास 1968। अब बहुत फास्ट बोल रहे हैं आप। कौन सा आपका डाइट है? महबूब नगर से सोफिया बेगम। अरे महबूब नगर तो खत्म, महबूब नगर के बहुत होशियार, महबूब नगर के बहुत होशियार। NEP 19 लिखो ना, देखो 1968 क्या है बोलता हूँ, ये फर्स्ट NEP है, ठीक है ना, फर्स्ट NEP, ठीक है ना। हाँ उसके बाद सेकंड कब आया 19 ये 68 में क्या करना, 68 में क्या करना, 68 को रिवर्स कर देना 86, ये सेकंड है, ठीक है ना। सेकंड NEP या सेकंड NP कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दो नाम है। थर्ड का पे थर्ड 2020 सर, वेरी गुड 2020, ठीक है ना। ये थर्ड है, थर्ड बोल सकते हैं। इसका और एक नाम क्या बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग, मौजूदा NEP बोल सकते हैं। एग्जिस्टिंग बोल सकते हैं। ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। येलो कलर कर दिया, फिर ये तीनों को कौन सा कलर करूं, तीनों को ब्लू कलर कर देता हूं, ठीक है ना। ब्लू कलर कर दिया, इसको हाईलाइट भी कर दिया, चलो आपके खातिर। अब यहाँ कुछ बात खत्म नहीं होती। ये NEP 68 कौन से प्राइम मिनिस्टर थे कोई बता सकते हैं? ये देखो इंदिरा गांधी। हाँ ये अम्मा थी तो ये बेटा इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी का दौर है, ये राजीव गांधी का दौर।
राइट? हाँ तो सर ये 2020 किसका है? नरेंद्र 2000 मोदी नरेंद्र नरेंद्र मोदी आपको की। कल क्वेश्चन आता, नरेंद्र मोदी क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, बहुत फेमस है, आपको कंफ्यूज करने, फेमस नहीं है तो नाम पूछता। एनईपी 2020 किसकी रिपोर्ट की बुनियाद पे रिपोर्ट बनाई गई बोल के पूछता, क्या नाम है उसका, और वो रिपोर्ट का नाम क्या है बोल सकते कोई? कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको? हाँ सर कस्तूरी सर रंगन। कस्तूरी। हाँ, अभी लास्ट बेंच वाला हाथ उड़ा के पूछ रहे, साहब साहब साहब, वो लास्ट बेंच का काम ही छोड़, डाउट पूछा था, साहब ये कस्तूरी रंगन कौन? कस्तूरी रंगन, वो भी सवाल ही था ना, कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरमैन, ठीक है ना? इतना आपको लेवल में जाके सीखना रहता है, इसको बोलते प्रिपरेशन, इसको बोलते जमील सर के स्टूडेंट। आपको हर चीज से वाकिफ रहना, हर चीज मालूम रहना है, आपको कोई चीज नया मालूम बल्कि नहीं रहना, वो है सक्सेसफुल स्टूडेंट मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर में। आप लोग ही जो मेरी क्लास सुन रहे हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, मैं जिसको देख रहा हूँ, मैं तकरीबन लोगों को देख रहा हूँ, इंशाल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सीरियस क्लास सुन रहे हैं, तकरीबन लोग के हाथ में पेन है, तकरीबन लोगों के हाथों में नोटबुक है, कई लोग अपने हेडफोन लगा लिए, कई लोग अलहदा कमरों में बैठे, कई लोग घर से दूर होकर बैठे, डिस्टर्बेंस नहीं होना बल्कि इतनी अहमियत दे रहे हैं मेरी क्लास को, वो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह सक्सेसफुल होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे स्क्रीन पे, मेरे आंखों में आंख डाल के, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, जो मेरे लिप मूवमेंट को देख रहे हैं, जो मेरे गेस्चर्स को देख रहे हैं, जो मेरे हाथों को देख रहे हैं, जो मेरे अल्फाज को जो एंजॉय कर रहे हैं, जो इनबाइब कर रहे हैं, जो इम्पोज कर रहे हैं, जो पोजिशनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बिकम a good teacher and a what you call an inspiring teacher, a government teacher inshallah very soon. ये मेरी दुआ है। मैं किसके लिए दुआ कर रहा हूँ? देखिए, मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप सबके लिए, जो मेरा 100 पार्टिसिपेंट्स है, और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे जो मेरी क्लास सुनेंगे उनके लिए भी मेरे लिए दुआ है, जो बदकिस्मती से, इत्तेफाक से, ये मेरी मजबूरी से, क्योंकि मैं $70 नहीं दे सकता हूँ फिलहाल, मेरी मजबूरी है, ठीक है ना, बहुत सारे खर्चे हैं मेरे को, तो मैं $70 फिलहाल खर्च करने के मौकूफ में हूँ। परसों तक प्लान कर रहा था ले लेंगे बोल के, अब वो एक बार लिए तो एक बार लिए जैसा नहीं है क्या, तो वो एक बार लिए तो वो क्रेडिट कार्ड से पैसे कट होते रहते बोल के बता रहे थे कोई साहब। यूट्यूब वीडियो तो से भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत सारा फायदा हो रहा है। कल निजामाबाद का एक बच्चा और एक वरंगल की बच्ची, दोनों मैसेज दिए, 3 दिन से बहुत बोर मार रहा साहब हमारे को बोल के, बोले बहुत टच हुआ मेरे दिल को बात। 3 दिन से वो लोग बेचैन नहीं कहते, क्योंकि आदत हो गई सर हमारे को कर रहे हैं। हालांकि हम ईद के दिन गले भी मिल रहे, मगर दिमाग में खाली हमारा प्रिपरेशन घूम रहा सारा बोल रहे। और डेफिनेटली वो लोग दोनों सीरियस है, इसका मतलब वो लोग रियली दे आर गोइंग टू बिकम ए गुड टीचर। आप देखिए, आप इंशाल्लाह वो लोग मेरे को मैसेज देंगे, तड़प रहे हैं वो लोग, नोट्स बना रहे हैं सर, हम बहुत बेचैनी हो रही, कंटिन्यूएशन में रखिए सर, बहुत फायदा हो रहा है सर बोल के बहुत सारे मैसेज दिए मेरे को। इंशाल्लाह वैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी दुआ है। तो हम देख रहे थे यहाँ पर नवोदय विद्यालय की स्कूल की बात कर रहा था मैं, डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल कायम किया गया, खास तौर पे रूरल के गिफ्टेड स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाने के लिए वहां पर। आप नवोदय विद्यालय का, अच्छा कोई बता सकते, एक 2-3 दिन पहले का एग्जाम हुआ, कौन सा एग्जाम बोल सकते हैं? 2-3 दिन पहले केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। अच्छा, आपको ये मालूम नवोदय विद्यालय में कौन से क्लास में एडमिशन लिया जाता? ये भी क्वेश्चन है आपको, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, डीएससी टीआरबी गुरुकुल में आपको कल सवाल आता, नवोदय विद्यालय में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया जाता बोल के पूछता। 6th क्लास में मिलता सर नवोदय में। 5th सर 6th क्लास। अच्छा, टिमरिस में कौन से स्कूल में एडमिशन लिया जाता? टिमरिस में 6th क्लास में लेना सर, कुछ देर पहले बोले एक क्वेश्चन क्लास मुकम्मल होता है जो 5th क्लास। राइट फिफ्थ क्लास में एडमिशन होता है सर। राइट टिमरिस में हमारे पास 5th क्लास का एडमिशन होता है, 5th क्लास का एंट्रेंस लेते हैं, मतलब 5th क्लास में एडमिशन ले के लिए उसको 4th क्लास के बेस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी 5th क्लास में एडमिशन होता, ठीक है ना। केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यू नवोदय विद्यालय में 6th क्लास में एडमिशन होगा, 6th क्लास में जो 5th क्लास पास होते हैं। एंड केजीबी में कौन सी क्लास में एडमिशन होता बोल के बहुत दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक बार नवोदय विद्यालय का पूछा, एक बार केजीबी का पूछा। केजीबी में कौन सी क्लास से स्टार्ट है जी? केजीबी का स्कूल 5th क्लास ही है सर। 5th क्लास है सर या 6th है? केजीबी वाला बोला, केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 6th सर। देखो कैसे सवालात है, कैसे सवालात है आप, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर होना है, ये एंगल में आपको प्रिपेयर होना है। तो हम देख रहे थे लेट चाइल्डहुड का मतलब
और आप क्या करो, आप जो डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय स्कूल कहाँ है मालूम कर लो। ये मेदक डिस्ट्रिक्ट वालों का नवोदय विद्यालय स्कूल कहाँ है बोल सकते हैं जी? सिद्दीपेट वाले बोलो, नवोदय विद्यालय स्कूल कहाँ पर है? सिद्दीपेट मेदक डिस्ट्रिक्ट में, पुराना मेदक डिस्ट्रिक्ट जो संगारेड्डी मेदक सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट 3 को मिला के मुलुक में है, मुलुक के बाजू मुलुक बोल के गाँव है, वहाँ है। सही बोल रहा हूँ मैं? सिद्दीपेट वाले नवोदय संगारेड्डी में विद्यालय स्कूल? कंदी में है। नहीं, कंदी में नहीं है, कंदी में डिमरीज है, ठीक है ना, कंदी में डिमरीज है। तो पूरे मेदक डिस्ट्रिक्ट जड़चल्ला में भी का है सर, जड़चल्ला में। जड़चल्ला में भरनौर डिस्ट्रिक्ट का है। के तो इस तरह से हर हाँ, डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय स्कूल होता, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा स्कूल रहता, वो बहुत अच्छा स्कूल रहता। और केंद्रीय विद्यालय स्कूल की खूबी क्या है बोले तो, थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री सेम टाइम रहता स्कूल। 7:30 को शुरू होता, 1:30 बजे खत्म होता स्कूल, केंद्रीय हाँ विद्यालय सर। स्कूल। ऑल ओवर हाँ इंडिया सर। ट्रांसफर होते आपके, कश्मीर से लेकर असम को ट्रांसफर होता, असम से आपको कन्याकुमारी ट्रांसफर होता, कन्याकुमारी से गुजरात को ट्रांसफर होता। ऑल ओवर इंडिया पूरे मिलिट्री स्कूल्स में आपका ट्रांसफर होता। ब्यूटीफुल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स, बेस्ट स्कूल्स, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया। आर्मी स्कूल्स भी अच्छे हैं, नवोदय विद्यालय स्कूल्स बेस्ट स्कूल्स इन। इस तरह से आप ये स्कूलों के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप मेरे स्टूडेंट जो हाँ मेरी सर, हम ऑनलाइन भी क्लास सुन जा रहे हैं, सकते हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। तो आप लोग खाली डीएससी के पीछे नहीं पड़ना, गुरुकुल के पीछे नहीं पड़ना, दूसरे मौके भी है, मैं आपको एंकरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसका भी फायदा उठाइए। तो लेट चाइल्डहुड हमारा जो थर्ड हम डिस्कस करने वाले, इसको स्कूल एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। ये 6 साल से लेके 10 साल की उम्र है। और अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ हरलॉक, लेट चाइल्डहुड को उन्होंने क्या बोलते इंसान की तमाम नशोनुमा के मराहिलों में सबसे ज्यादा खुश और खुर्रम रहने वाला अगर कोई मरहला है तो कौन सा है? बोलते लेट चाइल्डहुड। दैट इज नथिंग बट स्कूल एज, गैंग एज। स्कूल की एज में जो बच्चा रहता, खास तौर पे फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक का बच्चा, उसकी जिंदगी देखिए आप, इतना खुश और खुर्रम रहता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, कोई चीज की परवाह नहीं, मजे की जिंदगी रहती उसकी। उसके बाद 7th क्लास से जो उसके इमोशंस चेंज होते, एडोलेसेंट चालू होता, वहां से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, चेहरे पे फुंसियां आते, बाल आ जाते, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, थिंकिंग, बहुत सारे चेंजेस आते। तो बड़ी मुश्किल से एलिजाबेथ हल्ला के मुताबिक लेट चाइल्डहुड का मतलब क्या बोलते, सबसे ज्यादा खुश और खुर्रम रहने वाला मरहला है। यहाँ पर बच्चे सेल्फ हेल्प स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे माँ को पकाते वक्त हेल्प करने के लिए चमचा पकड़ लेते, या चूल्हे के पास हेल्प करते, बर्तन धोते वक्त बर्तनों को खंगालते, कपड़े निचड़ते, या नहीं तो फिर रोटी बेल के देते। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प स्किल्स डेवलप होते हैं यहाँ पर, इसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। मेंटल डेवलपमेंट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी बच्चे कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया जाता। कल आपको क्वेश्चन आता टेट में, क्या बोल के बोलते, जीन पियाजे के मुताबिक कौन से दौर में, जीन पियाजे के इदराकी नशोनुमा के 4 मराहिल में से वो कौन सा मरहला है जहां पर ठोस तजुर्बात पेश आते हैं, जहां पर टीचर को ज्यादा से ज्यादा इक्तिसाबी तदरीसी यानी TLM का अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। कंक्रीट सर, कंक्रीट नकल मारने वाला नकल का देखो मेरे स्टेज में कंक्रीट में लिखा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट हाँ, ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोले तो पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है, चौथा स्टेज है जीन पियाजे थर्ड का। सर, तीसरा। अब इन फर्स्ट बेंच वाले बोल रहे इतना आसान सवाल पूछता साहबों ने, हाँ पूछता, थर्ड। इतना आसान सवाल पूछता साहब, थर्ड स्टेज कौन सा है जीन पियाजे का बोल के पूछता, मगर किसमें पूछता? पेपर 2 में नहीं पूछता, पेपर 1 में पूछता, वो याद रख लो आप। हाँ सर, पेपर 1 में पूछता थर्ड स्टेज कौन सा पूछता, या नहीं तो 4 स्टेजेस को जम्बलिंग करके क्या बोलता, सही सीक्वेंस क्या है पूछता। तो सही सीक्वेंस आपको मालूम रहना, सही सीक्वेंस क्या है बोलते, सेंसरी ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। हमारे सिराज साहब क्लास में है मेरी, सिराज साहब जी सर, हूँ सब। साहब कोड क्या था ये 4 स्टेजों को याद रखने का? श्रीलंका, पाकिस्तान, क्रिकेट प्लेयर्स आर नॉट इन फॉर्म। SPCF. Some people can't focus. Some people can't focus. हाँ, सम पीपल कांट Some फोकस भी people बोल सकते हैं, can't SPCS focus. बोल सकते हैं, आप क्या भी बना लो, कोड बना के याद रखिए। 4 तो थर्ड पूछे पे याद रहे तो आपको फोर्थ पूछे पे याद रहे।
बात वक्त क्या रहता बोलते वो नाम में थोड़े मीनिंग रहता, कॉन्क्रीट ऑपरेशन तो कॉन्क्रीट चीजों को समझता। तो यहाँ पर लेट चाइल्डहुड जो है बच्चे का, लेट चाइल्डहुड में बच्चा क्या कर रहा बोलते उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या है बोलते चिल्ड्रन कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या करते बच्चे, हमारे घर में बड़ी टीवी है मालूम, हमारे घर में बड़ा फ्रिज है मालूम, हमारे घर में हमारे चाचा के पास बुलेट गाड़ी है मालूम, 1.5 लाख में लाए, पल्सर गाड़ी है, हमारी बड़ी कार है बोल बोलते। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते बोलते बूस्टिंग बोलते, उर्दू में क्या बोलते बोलते शेखियां बोलते, नहीं? हाँ सर, जी सर जी। हमारे अब्बा वहां गए थे, नेपाल को गए थे, नेपाल में ऐसी मिर्ची है कहते, मिर्ची वो खाए हुए तो मुंह जलराश नहीं कहते, एक जना बोलता। हमारे अब्बा दुबई में गाड़ी चलाते, वो इतने बड़े घर है कहते, इतना बड़ा तरबूज है कहते, उसके अंदर गाड़ी गई कहते, क्या क्या फेंक लेते रहते हैं, ठीक है ना। अपन लाइट ले लेना उसको। वो मैं जब छोटा था एक्चुअली, हम लोग नारायणखेड़ में थे, मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे अम्मी क्या करते थे बोलते, अम्मी मतलब जनरली वो खिड़की में आईना रख के कंघी कर लेते हैं लोग, लेडीज, ठीक है ना। तो खिड़की में आईना रख के कंघी कर ले रहे हैं, वो खिड़की के पीछे बच्चे खेले रहे गली में, वो खेलते खेलते खुद तुम क्या क्या बातें कर रहे हो ऑब्जर्व करते थे हमारा अम्मी, वो ऑब्जर्व करके फिर उसके ऊपर से जोक्स बना के फिर हमको सुनाते थे, ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, मुर्गा के बारे में बात कर ले रहे हैं, मुर्गी के बारे में, बस जो भी है लोग बच्चे जो अनकॉन्शियस स्टेज में रह के लोग जो बात करते, ठीक है ना, गैर मशरूत बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो लोग, उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी कोई आवाज सुन रहा हो अनकंडीशनली, तो अगर कोई सुन रहा बोल के मालूम होता लोग अपने वर्जन को चेंज करते। तो बच्चे क्या करते जनरली ये स्टेज में, स्कूल की एज में, हमारी अम्मी अच्छी बिरयानी बनाए मालूम, हाँ देख खा के देख, बल्कि या ना तो हमारी अम्मी अच्छी तहारी बनाए, देख इतने बड़े पूरियां बनाए, कुछ भी बूस्टिंग कर लेते लोग। बूस्टिंग इज कॉमन। कौन से स्टेज में होता बूस्टिंग कॉमन? लेट चाइल्डहुड, इंतहाई स्कूल की एज बोलते, 6 से 10 साल के बच्चे, ठीक है ना। तो बिलोंगिंग्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बिलोंगिंग्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कुछ खिलौना रहता है, चाइना से लाए, सो ये हमारे चाचा लाए दुबई से, हमारे मामू लाए, वो लाए, देख इसमें लाइट आती, तेरे उसमें पेन में लाइट आती क्या, नहीं आती, देख मेरे शूज में लाइट आती, तेरे शूज में लाइट आती क्या, ऐसा बूस्टिंग कर लेते हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पर इमोशनल कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट चाइल्डहुड। इमोशनल कैथारसिस बोले तो मैनेजिंग द इमोशंस। आप बच्चे को झड़की भी दो, गुस्सा भी करो, उन्हें क्या करता क्लास में खामोश करके आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता, मगर उन्हें रोने की या नहीं तो फिर रुसने की कोशिश नहीं करता, मगर आपके पीरियड हो जाने के बाद क्या करता बोलते रुस जाता, ठीक है ना, बाद में रुसता, उन्हें कंट्रोल कर लेता। उसको क्या बोलते हैं, मैनेजिंग इमोशंस को क्या बोलते बोलते इमोशनल कैथारसिस बोलते, मतलब वो स्टेबिलिटी आई थी बच्चे के पास, उन्हें क्या करता बोलते अपने जज्बात को काबू करने की उतनी सलाहियत उसके पास आ जाती। कौन से स्टेज में? स्कूल की उम्र में, लेट चाइल्डहुड में, 6 से 10 साल की उम्र में। सोशल डेवलपमेंट देखेंगे तो बच्चे क्या करते बोलते गैंग्स बनाते। कैसे गैंग्स बनाते बोलते, वो लोग उनका मकसद क्या रहता है गैंग का बोले तो फन के लिए, एक क्या बोल सकते हैं आप उसको, फन बोले तो एक एंजॉयमेंट के लिए या नहीं तो कुछ भी हंसी मजाक के लिए, एंजॉयमेंट के लिए लोग क्या करते बोलते गैंग बनाते। गैंग बना के क्या करते बोलते, आप गौर करेंगे तो मैं हमारी कॉलोनी में देखता हूँ बच्चे पूरे 3-4 बाइस रहते हमारे घर के सामने, सब करे साइकिल, छोटे साइकिल, वो तीनों चारों मिलके गली में फिरते रहते, उनका पसीना जाते रहता, फिरते रहते, कपड़े मैले दे फिरते रहते, वहां जाते वहां रुकते यहाँ रुकते, वो उनका काम फिरते चलना। फिर उनकी बहन ऐसे कहते तुम नहीं आना, चलो ये हमारे गैंग में नहीं आना, गर्ल्स नॉट अलाउड, चलो भैया उनके रोती अकेली झाड़ के नीचे पड़े, अम्मा तुम यहाँ क्या बैठे, बोलते हमारे भैया मेरे को नहीं आने दे रहे सर। अब उनके मम्मी बुला के इसको मार रहे बच्चे को, कमीने कुत्ते, बहन को लेके नहीं, सीमा को लेके नहीं खेलता, इसको लेके नहीं खेलता, नहीं मैं हमारे दोस्तों आपको बोल रहे हैं, मम्मी ये पेडागॉजी नहीं सुनी, उनकी मम्मी को ये लेट चाइल्डहुड नहीं मालूम, उनकी मम्मी को ये सोशल डेवलपमेंट ऑफ लेट चाइल्डहुड नहीं मालूम, कई को उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करे, जमील सर के क्लासेस में एब्सेंट थे, एटलीस्ट यूट्यूब पे भी नहीं सुना एटलीस्ट। तो यहाँ पर क्या होता बोलते, यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ द गैंग आर द सेम एज एंड सेम सेक्स, एज थोड़ी बहुत नीचे हो सकती, सेम सेक्स के रहते, 22 मिलकर गैंग बनाते। अब उसको मार रहे, साथ में लड़की को रखो बोल के रखते हो ना, लड़की को साथ में, पूरे 4 बच्चे हैं, उसमें एक बच्ची को बहुत मुश्किल है। वो एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, वो गोवा की फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी वो शाहरुख खान की, ऐश्वर्या राय शाहरुख खान गोवा में शूटिंग थी, गैंग बना के बुलेट्स में फिरते रहते हैं, कौन सी फिल्म थी जी वो,
हाँ? जोश 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 था। गोवा में होता था, मार गोवा में शाहरुख खान की बहन रहती है ऐश्वर्या राय फिल्म नहीं, जोश उसमें जोश गैंग, हाँ उसमें गैंग में एक फिल्म आमिर खान का भी था गुलाम बल्कि, उसमें 4-5 पूरे बॉयज जेंट्स रहते हैं, उसमें एक लड़की रहती रानी मुखर्जी एक ही। तो सब फिर वहां पर 4 लड़के हैं, एक लड़की साथ में है, 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं साथ में। वो क्या है बोलते, तो वो क्या है बोलते, वो ये बाजू के कालम में देखो, ये बाजू के कालम में, इधर कालम में आ दो, इधर इधर, और इधर का बुला रहे हैं एडोलेसेंट से ऐसे। वो जो गुलाम, वो जो शाहरुख खान का गैंग। एडोलेसेंट में क्या होता है, हेटेरोजेनस ग्रुप्स रहते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, हेटेरोजेनस ग्रुप्स रहते हैं। इनका इनका पर्पस क्या रहता है बोलते, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स करते हैं, सिगरेट पीना, दारू पीना, पार्टियों में जाना, चीजों को तोड़ना फोड़ना, रेस खेलना। आप देखो गुलाम फिल्म में रेल की पटरी पे रेस लगाते हो लोग, गौर करेंगे आप, गुलाम फिल्म देखो आप। एनीवे, तो यहाँ पर इनका मेजर, हाँ मेजर पर्पस क्या रहता है यहाँ पर, ये लेट चाइल्डहुड की गैंग का बोलते, फन करना, एंजॉयमेंट करना, ठीक है ना, कोई चीज ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं करते वो लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर एज भी देखिए आप, सेक्स भी देखिए, पूरे मेल रहते हैं, तो पूरे लड़कियां रहते हैं, 4 लड़कियां मिलके खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, वो बिच्चा खेल रहे हैं, वो ग्राउंड पे गोल गोल डाल के वो सिर पे क्या के रख लेके यूं 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 खेल रहे हैं। वो बच्चा जाता, मैं खेलूंगा, तो नहीं नहीं ये बच्चा यहाँ खेले, तुम यहाँ चलो, जाओ जाओ, हकाल देते उसको। अब उन्हें बौरान कहाँ जाना बोल के नहीं मालूम उसको। अब मेरे ऐसा कोई पेडागॉग रहा तो साथ में बच्चे को लेके घूमता बाइक पे, चल मैं अपन बाइक पे फिर गएंगे, ढाबे को जाके कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी गएंगे, तो बाहर जाके कुछ जिम को इधर उधर ले आके लाते बच्चे को, टाइम पास। तो यहाँ पर एज ए पेरेंट पे आपको मालूम होना जरूरी है कि वो एज में बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो लड़की के साथ क्या हो रहा है। अंडरस्टूड। तो मेंबर्स ऑफ द गैंग आर द सेम सेक्स, ये पॉइंट याद रख लो। एंड ये गैंग्स आर प्ले ग्रुप्स, ये क्या रहते बोलते हो, यहाँ पर लोग खेलने के लिए गैंग बनाते, और ये गैंग में ज्यादा मेंबर नहीं रहते, पूरी टोली की पूरी कॉलोनी की कॉलोनी गैंग नहीं बनाती, 3-4 लोग रहते मैक्सिमम। गौर करके देखो, आपकी गली में ऑब्जर्व शुरू करो, कल सुबह उठने के बाद गौर करके देखो, 4-5 बच्चे छुट्टियां में, धुपका लेके छुट्टियां में तीरने जाते तालाब को, एक डुबके मर जाता, दोनों दिनों भाग के आए थे, ऐसा होता, पेपर में आते रहता। तो जाने नको दो बच्चों को, छुट्टियां में बच्चों को तालाब के पास जाने नको दो, हजारडस को जाने नको दो। क्या करना सर, खाली टीवी देख देख के बैठ के मोटा हो जा रहा हूँ, एक ही जगह बैठ के बोलता, आप जाओ साथ में लेके फिरो उसको, शाम में 1 घंटा वॉकिंग करो, नहीं तो वहां पर स्नो वर्ल्ड है, स्नो वर्ल्ड में जाओ, इंदिरा पार्क को जाओ, नहीं तो वहाँ आपका बहुत सारे पार्क है, संजीवा पार्क है, वहां जाओ, लुम्बिनी पार्क को जाओ। क्या सर खाली पार्क घुमा रहे हो, तो जू पार्क को जाओ फिर, ना तो फिर अरे जू पार्क में जानवर आते, फिर कहाँ जाते, फिर वो गोलकोंडा चढ़ो, सुबह से लेके शाम तक एक बार चढ़ के उतरो। बहरहाल आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके जाओ, मॉन्यूमेंट्स के पास लेके जाओ बच्चों को, नहीं तो टैंक बंड पे ये कोने से वो कोने तक पूरे स्टैचूज रखे हुए, डेली एक स्टैचू के बारे में बोल लेते, पढ़ लेते, चले आओ। आपको एक अच्छी टिप दे रहा हूँ मैं, जितने भी मेरी क्लास सुन रहे, आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 अगर लिख रहे हैं, आपको तेलंगाना हिस्ट्री से मोहब्बत है, तेलंगाना मूवमेंट से मोहब्बत है, वो टॉपिक से मोहब्बत है, सीखना है, तो क्या करो बोलते, हैदराबाद में रहने वाले मेरे स्टूडेंट्स क्या करना, टैंक बंड पे डेली वॉकिंग करो, डेली वहां पर काकतिया कलातोरण नाम का एंट्रेंस रहता है वहां पर सेक्रेटरीट के पास, वहां से लेके पूरा रानीगंज तक कोने तक पूरे कम से कम 30-40 स्टैचूज है। एक एक स्टैचू के बारे में डेली अगर आप नोट्स लिखेंगे, नोटबुक भर जाती है आपकी, वो तेलंगाना हिस्ट्री बन जाती है आपकी। अरे उतना क्या सर, हाँ फिर उसके बाद फिर म्यूजियम को जाना, म्यूजियम का कम से कम 1 दिन में नहीं देखना, म्यूजियम क्या करना बोलते, पूरा 8-10 दिन फिरना म्यूजियम में, फिर के नोटबुक लेके पूरे नोट्स लिख लेना, पूरा आसिफ जाही कुतुब शाही दौर का पूरे नोट्स बन जाते। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा है सब। उसके बाद चार मीनार, गोलकोंडा, मक्का मस्जिद, फलकनुमा, हवा महल, ये वो धूल मट्टी पूरे पूरे फिरना। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें अगर आप स्टडी करेंगे तो तेलंगाना का पूरा कल्चर, तेलंगाना ज्योग्राफी, तेलंगाना इकोनॉमी, खैर इकोनॉमी तो नहीं आती, तेलंगाना हिस्ट्री तो आप कम से कम सीख लेते। इतने अच्छे रिसोर्सेस है आपके पास हैदराबाद में, नहीं मालूम किताबा कहाँ पर, अरे कई कुछ किताब आपको, आप बस में बैठ के एज यू ट्रैवल टिकट लेके हैदराबाद का पूरा दौरा मारो, आपको तकरीबन कुतुब शाही डायनास्टी, आसिफ जाही डायनास्टी के तकरीबन मॉन्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आप नहीं मिलते, आप 7 गुंबद को जाओ, पूरे किंग्स के नाम आ जाते हैं। आप गोलकोंडा को जाओ, चार मीनार देखो, मक्का मस्जिद देखो, फलकनुमा पैलेस देखो, और गोसा है वो, और गोसा की पैलेस है ना जी पीछे वहां पर, वो खिलवत में एक पैलेस है देखो, ये चौमहल्ला पैलेस, चौमहल्ला पैलेस सर, चौमहल्ला पैलेस, ये सारी चीजें का स्टडी करो, आपको तेलंगाना ज्योग्राफी बढ़ेगा आप। और तेलंगाना ज्योग्राफी, तेलंगाना हिस्ट्री की खूबी और जल्दी समझ में किसको आता बोलूं मैं, मेरा एक्सपीरियंस, ये उर्दू मीडियम और मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों को जल्दी समझ में आता तेलंगाना मूवमेंट। क्यों? तकरीबन अरसा इसमें क्या है,
ये आसिफ जाए खुतुब जाए डायनास्टी तकरीबन। गौर करके देखो आप, डर रहे हैं तेलंगाना जाकर भी तेलंगाना इकोनॉमी तेलंगाना हिस्ट्री तो अम्मा बोल रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा उसमें खौल जुमले पूरे उर्दू फारसी अरबी के लगे हुए उसमें, क्यों घबरा रहे हैं आप? एनीवे, तो यहाँ से आप क्या करो बोले तो ये सोशल डेवलपमेंट होगा तकरीबन, मैं समझता हूँ लेट चाइल्डहुड आपको समझ में आ जाऊंगा। तो कल की क्लास में मैं क्या करता हूँ, प्यूबर्टी एडोलेसेंट को मिला के पढ़ाया। जब तक आप अगर अपने कुछ ख्यालात इजहार करना है, जैसा कि आप अच्छा शीर खुरमा खाए थे सर, हम कल कश्मीर गए थे सर, ईद के दिन घूमने गए थे, ऊटी गए थे, वहां गए थे, या नहीं तो आप मिस करे आपके क्लासेस को, अच्छा नहीं देखा, जैसा उन्होंने बोले ना निजामाबाद वाले वरंगल वाले 3 दिन बेचैन थे, वो बड़ी मुश्किल से उनके मैसेजेस देके चालू करा अपने क्लास, अरे ले लेंगे बोले, क्योंकि उनकी बेचैनी को देखे फिर मेरे को बेचैनी पैदा हो गई। there is a strongly positive correlation between your emotions and my emotions. Am I right? यस सर, हम इंतजार कर रहे थे सर, मगर आपको डिस्टर्ब कर देते बोल के मैसेजेस नहीं करे सर। जी सर, हम भी सर जैसे ही शायद आप क्लास का वेट कर रहे थे सर। जी जी आपको डिस्टर्ब करे जैसा होता बोल के नहीं करे सर। नहीं कोई बात नहीं, आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। अभी निजामाबाद वाले वरंगल वाले मैसेज आके डिस्टर्ब करे ना, मेरे को हो गया ना मैं डिस्टर्ब, उनको शुक्रिया अदा करो निजामाबाद वरंगल वालों दोनों का। एनीवे, एनीथिंग टू बी शेयर, एनीथिंग टू बी एक्सप्रेस, कोई तासरात है आपके? क्योंकि 1 मिनट में क्लास खत्म होती, मैं थोड़ा रोक दिया। प्यूबर्टी एडोलेसेंट हम कल डिस्कस करेंगे, जबरदस्त ब्यूटीफुल टॉपिक पेपर 2 वालों की। यहाँ तक जितना भी डिस्कस करे पेपर 1 वालों का था जी। ये 2 टॉपिक क्या करते, क्या बोले? अब से रोजाना रात में ही रहेंगे क्लासेस या सुबह में रहेंगे? नहीं, आप मेरे वो मेरे लिंक्स को फॉलो करो। एक्चुअली आज का लिंक जो मैं डाला था, बहुत लोग क्या समझे कहते कल सुबह का लिंक समझे कहते, वो भी एक देखो नहीं सर, आज वो 9 PM रहता है, उसमें PM AM को भी देखो, AM PM का फुल फॉर्म क्या है वो भी लिख लो आप लोग, मैं नहीं बोलता हूँ क्लास में। एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन और सोशल का तकरीबन मैं पूरा प्रिपेयर हो गया, मैं सोशल की भी क्लास लेने वाला हूँ आजकल में। और संडे के दिन 10 बजे से 1-2 बजे तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद में ऑफलाइन क्लास है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है आ सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हम कर सकते हैं, बिल मुशाफा बोलते हैं उर्दू में उसको। और कुछ बोलना है? न्याय वालों में ऑनलाइन कुछ रहेगा? न्याय से वालों को मैं रिगार्डिंग कोने को भेजने की कोशिश करता हूँ। सर मुझे अच्छा। कुछ सर हम ग्रुप बोलिए सर ऑनलाइन लिए तो भी सोशल बेहतर रहता सर। सोशल हाँ, ले स्टडीज तो क्योंकि 60 सोशल का मार्क्स थोड़ा सा समझा, 1-2 क्लास लेते सोशल के। आप लोग जब तक टेक्स्ट बुक पढ़ते रहो, सोशल को ही है सर। वही सोशल की सर टेक्स्ट बुक ग्रुप 1 पढ़ते के रहो। बारे में बोलिए ना सर, ग्रुप 1 को कौन ग्रुप 1 अप्लाई का कर मैं